और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब एक तबका ये कहता है सर कि भाई वो लोग जो कि इनएक्टिव रहते हैं उनका तो हमें समझ में आता है, हम तो रोज सुबह उठ के बैडमिंटन खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर हमारे ही साथ रोज खेलने वाले व्यक्ति की अचानक मौत क्यों हो गई? तो ये जो एक्स्ट्रा फिट लोग हैं या एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन लोग हैं, इनकी डेथ क्यों हो जा रही है सर? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मॉडर्न लाइफ है, लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज है, कई बार डिस्कशन होता रहता भी। तो जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं उसके हिसाब से एसओपीज अभी तैयार नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो चेंजेस आए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए। अब जैसे भी बात चल रही थी कि सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक में भी बात सुन रहा था। कार्डियक अरेस्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। और जो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज की वजह से, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल रिदम एक्टिविटीज जो लेके होता है उससे भी कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें ब्लॉकेज वाली बात नहीं होती है, तो कारण थोड़ा अलग है। हार्ट अटैक आप जो मेरे ख्याल में भी रेफर कर रहे थे, यंग्स में जो हो रहा है, दैट इज बेसिकली हार्ट अटैक। इट इज नोन कि लेस देन 40 to 25% जो हार्ट अटैक इस समय हो रहा है वो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं। ऑलमोस्ट 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम की एज में हो रहा है। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का। प्रिवेंशन का ध्यान कम देता है। प्रिवेंशन इज वेरी इफेक्टिव। 50% ऑफ केसेस जो होते हैं उसको टाला जा सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आजकल हैं उनको लेकर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। वेलनेस गवर्नमेंट ने कुछ शुरू किया है वेलनेस क्लिनिक, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत है नो योर नंबर्स, कि हमारी जो है, हमारी जो इस समय स्थिति है शरीर की, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम फिट हैं कि नहीं है। आप डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ले लीजिए, आप डायबिटीज ले लीजिए, लिपिडीमिया ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, दे आर ऑल वेरी कॉमन। डायबिटीज मोर देन 11%, हाइपरटेंशन अभी 3rd person को हाइपरटेंशन है, उसे नहीं मालूम हाइपरटेंशन है उसको, और 130 ट्रीटमेंट लेते हैं, 130 कंट्रोल हो पाता है। तो वी आर 50% जो कॉजेज होती है मॉर्टल मॉर्बिडिटी की इज हाइपरटेंशन। तो ये रिस्क फैक्टर्स आर देयर इंक्रीजिंग बाय द डे। जो हाइपरटेंशन का इंसिडेंस पहले लेट होता एज में होता था, लेटर टीन्स में देखा जा रहा है। उसका कारण अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस है। जो लाइफस्टाइल में चेंज में हम लोग अभी उसके हमारी जीन्स उसके लाइफ तैयार नहीं है, वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद देम। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी जिसको बोलते हैं, जो हम लोग के हेल्थ में आने चाहिए जी, वो है। लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस कम है। जैसे बात हुई ब्लड प्रेशर कब चेक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कब चेक होना चाहिए, शुगर कब चेक होनी चाहिए, उनकी सारी गाइडलाइंस है। और उसमें कोलेस्ट्रॉल को लेकर तो बच्चों से लेकर शुरू 18 तक, 2 to 18 तो कहीं ना कहीं हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे आसपास वो अनुभव भी हैं, एसओपीज भी हैं, डॉक्टरी सलाह भी है, जानकारी भी है। जागरूकता की कमी की वजह से, और मैं कहूंगा कि नजरअंदाज कर देने की जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तानियों की, इसकी वजह से बहुत सारी मौतें हम देखते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा सर, बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोल रहा हूं, और अक्सर कोविड के बाद हमने देखा है कि पैल्पिटेशन, लोगों के अरिदमिया, दिल की धड़कनें असामान्य होना बड़ा ही सामान्य बात हो गई है सर। हर किसी की मैं सुन रहा हूं कि खाना खाने के बाद हो जाती है, कभी कभी चलते चलते हो जाती है। तो ये नॉर्मल है सर, इसको और थॉरो चेकअप की आवश्यकता? अब जो बात अभी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं जी। प्रिवेंशन, हेल्थ स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट है। ईयर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जो फिजिशियन के पास जाके अपने आप को दिखाना चाहिए। इसलिए नहीं कोई बीमारी है, जैसे सब ठीक है कि नहीं है, उसमें जो जो पैरामीटर्स वो बताते हैं वो आपको कराना चाहिए। तो वंस हेल्थ स्क्रीनिंग दिया तो आपको थोड़ा हद तक श्योर हो जाता है कि आप ठीक हैं। यस। अगर कहीं परेशानी होती है वो अपने आप गाइड करते हैं, आप ये कराइए। और कोई भी असामान्य लक्षण जो नॉर्मली आपके नहीं होता है वो आपको हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो एस्केपिज्म की टेंडेंसी होती है, मुझे हो नहीं सकता, ये इंडाइजेशन हो गया है, या ये कोई एक्सरसाइज कर ली होगी, उल्टे लेटे, ये गलत चीज है। अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण हो रहा है जी, तो उसके यू विल हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आप जितने अलर्ट विजिल रहेंगे उतनी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अलर्टनेस और विजिलेंस होना जरूरी है, अपनी नॉलेज को अपने ऊपर लागू करना जरूरी है। हेल्थ स्क्रीनिंग, रेगुलर फिजिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे सारी बात चल रही थी अभी, कि आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली में किसी को परेशानी है कि नहीं है, आपका जेंडर क्या है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है। ये बहुत छोटे से टेस्ट और एक क्वेश्चन में सारी चीजें, आपका रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। यानी कि दिल से जुड़ा हुआ पेचीदा से पेचीदा मसले का हल और उत्तर बड़ा सामान्य और बड़ा सिंपल और बेसिक है, और वो है मिनिमम नो योर नंबर्स। और कोई भी असामान्य चीज हो रही है तो उसको रिपोर्ट जरूर कीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। कितना समय लगता है डॉक्टर के पास जाने में, लेकिन ये आपकी जिंदगी का और मौत का सवाल भी हो सकता है।
डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।